तो अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें एक क्वेश्चन पहले मैं स्टार्टिंग ले लेता हूं पिछले कंसेप्ट के बेस पर ही, फिर आज हम सब्स्टिट्यूशन सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो हमारा लक्ष्य क्या है कि किसी तरह से टेंजेंट इनवर्स के अंदर टेंजेंट बन जाए, है ना। तो इजी है बिल्कुल। क्या करें, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स। पिछले वीडियो में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया है, तो सेम वही प्रोसेस यहां अप्लाई करते हैं हम। टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स के नीचे कोस एक्स माइनस साइन एक्स के नीचे साइन एक्स कोस एक्स, और फिर कोस एक्स के नीचे कोस एक्स प्लस साइन एक्स के नीचे कोस एक्स। अब क्या करेंगे हम, टेंजेंट इनवर्स, ध्यान से देखिए, ये दोनों कट गए, ये दोनों आपस में कट गए। ठीक है, अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। फिर से वही चलते हैं प्लस वन ट्रिग्नोमेट्री की ओर। प्लस वन ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स विल बी इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व। ये हो गया टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इसको चेंज किया पाई बाय 4 माइनस एक्स में, इसकी जगह ये टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट की मैपिंग होकर आइडेंटिटी बन गई और आंसर आ गया हमारे पास पाई बाय 4 माइनस एक्स, जो कि इसकी डोमेन में ही होगा। ठीक है, प्लीज पॉज डाउन एंड नोट इट डाउन। ये कुछ एक सब्स्टिट्यूशन मैंने लिखी है आपके पास। अगर एक्सप्रेशन में कहीं पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स को ए टेन थीटा या ए कोट थीटा पुट करते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए साइन थीटा और ए कोस थीटा पुट करेंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो ए सेकेंड थीटा और ए कोसेकेंड थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है फिर से। और अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स या इसका रेसिप्रोकल हो तो हम इसे पुट करते हैं ए कोस 2 थीटा। क्वेश्चन की डिमांड होगी तो हम 2 थीटा पुट करेंगे या सिर्फ थीटा भी पुट कर सकते हैं। आगे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स को पुट करेंगे ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। ठीक है, एक्स को नहीं, एक्स स्क्वायर को करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कॉस 2 थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसकी अब हर जगह जरूरत होगी, और याद रख सको तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये अपने आप ही याद हो जाते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसके साथ के कुछ क्वेश्चन। देखिए एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख ली है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ डोमेन दी हुई है माइनस ए से ए के बीच में। टेन इनवर्स है इसलिए इन्होंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, वरना ये 0 हो जाता। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन दिखवा दी। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा या ए कोस थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लेट अस प्रोसीड। टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह ए साइन थीटा अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ एक्स की जगह हमने ये पुट किया। आगे क्या होगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा एज इट इज अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये बन गया ए साइन थीटा अपॉन, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। ठीक है, इसके बाद अब हम टेंजेंट इनवर्स, अंदर रहेगा ए साइन थीटा, ध्यान से देखो ये क्या है, ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट हो तो कोस थीटा, क्लियर, ए से ए कैंसल, टेन इनवर्स टेन थीटा, मैपिंग से टेन इनवर्स और टेन कट गया, थीटा आ गया हमारे पास, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। कंपटीशन लेवल पर अगर आता है तो हमें ये रिजल्ट है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये याद होगा तो हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इजीली हम उनके आंसर्स निकाल सकेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इन्हीं सब्स्टिट्यूशन के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पर, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स माइनस ए से ए, इसकी डोमेन, चलिए एक्सप्रेशंस में देखिए, ये फोर्थ एक्सप्रेशन आ रही है, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, एक्स को क्या पुट कर सकते हैं हम, ए कॉस 2 थीटा, तो पुट करते हैं हम, पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा 2 थीटा, ट्वाइस ऑफ एंगल कर देंगे, थीटा भी पुट करोगे तो कोई गलत नहीं होगा। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, 2 थीटा इधर रहने देते हैं, कोस को इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, चलिए अब हम इसे करते हैं सॉल्व, पुट करें टेंजेंट इनवर्स, ये अलग है, अंडर द रूट ए माइनस ए कॉस 2 थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस 2 थीटा, ये बन गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, यहाँ ए कॉमन लेंगे रहेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ए से कैंसल, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इसकी आइडेंटिटी बताई थी, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा, अंडर द रूट में ये 2 है, 2 से 2 कैंसल, आगे हमारे पास क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, रिजल्ट आया थीटा, वेयर थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1/2 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। सेकेंड क्वेश्चन भी है, नोट कर लीजिए इसे अपने जहां भी आप नोट्स बनाते हैं। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट। देखो अगर यहाँ देखिए तो यहाँ दोनों में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ सिर्फ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में दो तरह की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एक एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। तो मैं प्रेफरेबली यहाँ पर ए टेन थीटा पुट करूँगा, क्यों, अगर यहाँ कोस इनवर्स होता तो हम कोस थीटा पुट करते क्योंकि उससे कोस आ जाता। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स है इसलिए हम इसे ए टेन थीटा पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x बाय ए टेन इनवर्स। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स, x की जगह आएगा ए टेन थीटा अपॉन इस x की जगह ए टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अंडर द रूट।
it becomes sin inverse a tan theta upon a square tan square theta plus a square under the root. क्लियर? साइन इनवर्स ये बन गया हमारे पास a tan थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन, अंदर रह गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 फिर से अंडर द रूट. यहाँ साइन इनवर्स एज इट इज, a tan थीटा ये भी एज इट इज. यहाँ a स्क्वायर से रूट हटेगा a. आप याद करो tan क्यूब आइडेंटिटी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है. अंडर द रूट से कैंसिल, a से ये कैंसिल. अब हमारे पास क्या आ गया? साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन सेकेंड थीटा. कन्वर्ट कर दीजिए टी रेशोज को. साइन इनवर्स tan थीटा को साइन थीटा बाय कोस थीटा और सेकेंड थीटा को भी 1 बाय कोस थीटा. दोनों के फ्रैक्शन में है. कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल. यहाँ आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा. साइन इनवर्स और साइन की मैपिंग के बाद ये आइडेंटिटी 1 रह गया और थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? वो है सिंपली tan इनवर्स x अपॉन a. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. इसी क्वेश्चन को मैं मोल्ड कर रहा हूं. साइन इनवर्स की जगह कोस इनवर्स कर रहा हूं. ठीक है? कोस इनवर्स करने के बाद आपकी जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाएंगी? x की जगह a cot थीटा आ जाएगा. ठीक है? ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करेंगे. अभी तक हमने जो किया है उसमें इनवर्स बाहर है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. क्या हो अगर बाहर हमारा जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर इनवर्स का हो? तो उसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो समझ लीजिए फिर आगे करते हैं. ये 6 प्रॉपर्टीज है हमारे सामने. साइन का एंगल अगर साइन इनवर्स x है तो उसकी वैल्यू वही मैपिंग से x हो जाएगी. और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1. ठीक है? ऐसे ही कोस है, ऐसे ही tan है, ऐसे ही कोसिकेंट है, ऐसे ही सिकेंट है, ऐसे ही कोट है. लेकिन ये सभी पॉसिबल तभी हैं जब ये सारे हों, इनकी डोमेन इसी इंटरवल के अंदर डिफाइन हो. ये तो है हमारे सिलेबस की बात. +2 का जो सिलेबस है CBSE का, उसके लिए ये हम इस इंटरवल को लेकर चलते हैं. अगर क्या हो, अगर ये इंटरवल ना दिया हो तो वो थोड़ा हाई लेवल की बात हो जाती है, IIT लेवल की बात हो जाती है, JEE की बात हो जाती है. तो उसका भी किसी ना किसी दिन स्पेशल क्लास लेकर एक्सप्लेन करेंगे. फिलहाल क्योंकि हम सिलेबस की क्लास चला रहे हैं, सिलेबस करवा रहे हैं, तो सिलेबस में ये डोमेन का होना जरूरी है. ठीक है? इसके साथ के क्वेश्चंस बड़े ही ट्रिकी हैं, बड़े ही आसान हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन हम शुरू करते हैं. साइन का एंगल जब साइन इनवर्स 5/13 देखा हो, करने का तरीका भी देखते रहेंगे आप. साइन और उसका एंगल है साइन इनवर्स 5/13. ध्यान से देखो, 5/13 -1 से 1 के बीच में आता है. ठीक है? लगभग 0.133 0.3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 0.398 ऐसे कुछ. तो क्या हो, कैसे करेंगे इसको? इसको जो हमारा ये वाला पोर्शन है, क्योंकि इसकी डोमेन में डिफाइन हो रहा है. ठीक है? तो इसका डायरेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो साइन और साइन इनवर्स आपस में मैपिंग करके, जैसे हमने पढ़ा है f(f) इनवर्स इज इक्वल टू x होता है ना. f(f) इनवर्स इज इक्वल टू x, दैट इज 5/13 इज द आंसर. सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे. फिर हमें दे रखा है साइन, इसके एंगल में दे रखा है कोस इनवर्स 4/5. देखो क्या होगा इसमें. साइन का एंगल जो है वो कोस इनवर्स की फॉर्म में है. अभी तक आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की कि क्या आप इस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल सकते हो. बिल्कुल इजीली बदल सकते हो. उसके लिए हमें जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है उसका यूज करेंगे. कैसे? लेट कर लेंगे हम यहाँ पर
लेट करेंगे कॉस इनवर्स 4/5 को x या थीटा कुछ भी कर लीजिए, विच इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक पर आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्राइंगल ABC होगी, जिसमें यहाँ एंगल x है, भाई x ही लिखते हैं। ये एंगल x आपको याद होगा, कोस x का होता है B/h, ठीक है। तो यहाँ बेस जो बनेगा वो बनेगा 4 और हाइपोटेन्यूस बनेगा 5। तो परपेंडिकुलर जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 3। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज परपेंडिकुलर, हमारे पास आ गया 3। यहाँ से हम निकालेंगे साइन x की वैल्यू। साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/h दैट इज इक्वल टू 3/5, 3/5। देखो साइन x हो गया, साइन x हो गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, साइन इनवर्स 3/5। बस इस x को यहाँ पुट कर दीजिए। साइन, देखो x क्यों पुट करना है, क्योंकि आपने कोस इनवर्स 4/5 को इसको x एज्यूम किया था, तो ये साइन x बन गया था और x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स 4/5 दैट इज इक्वल टू 4/5 आंसर। ठीक है, बड़े ही सिंपल वे से, इजी वे से करना है इन क्वेश्चंस को और इजीली हो भी जाएंगे। प्लीज पॉज डाउन द वीडियो। इसी के बेस पर हम कुछ जनरल क्वेश्चंस ले लेते हैं, जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू ना लेकर वेरिएबल वैल्यू ले लेते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं हम सबसे पहले, जिसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है साइन और उसका एंगल है कॉट इनवर्स एक्स। इस टाइप का थर्ड क्वेश्चन, साइन और ये कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, आप इस कॉट इनवर्स एक्स को लेट कर लेंगे y। कॉट इनवर्स एक्स को y पुट किया, यहां से हमारे पास आ गया साइन y। देखो इस y को अब हमने कोट इनवर्स की बजाय साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए बड़ा ही इजी है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, कोट y। कोट y इज इक्वल टू x। अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं तो कोट की वैल्यू क्या होती है, b/p इज इक्वल टू x। x के कुछ नीचे नहीं है तो 1 लगा देते हैं, जिससे x ये मिला बेस और ये मिला परपेंडिकुलर। अब हमें इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए ABC ट्राइंगल में, जहां एंगल है y। तो क्या मिलेगा हमें, h इज इक्वल टू p² प्लस b² अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस x² अंडर द रूट। h की वैल्यू होगी हमारे पास 1 प्लस x² अंडर द रूट। यहाँ से हमने कोट y को बदलना है साइन y में, तो ये बनेगा साइन y इक्वल्स p/h। p देखो यहाँ पर क्या है 1 और h क्या है अंडर द रूट 1 प्लस x²। चलिए हमारे पास ये है साइन y की वैल्यू, y की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस x²। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए साइन y में। साइन y की जगह साइन इनवर्स अंडर द रूट 1/√1 प्लस x²। ये हमेशा 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो साइन और साइन इनवर्स मैपिंग करके 1 और आंसर बन गया हमारे पास 1/√1 प्लस x²। बड़े ही इजी वे से जाना है, इजी वे से करना है। और प्लीज इसे भी पॉज करके नोट कर लीजिए। ये वाले क्वेश्चन जो भी है ना, प्रॉपर्टी के रूप में भी यूज हो सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट 1/√1 प्लस x²। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं JEE मेन में, तो हमें ये सारे के सारे वैल्यूज याद रहनी चाहिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। साइन और एंगल है टेंजेंट इनवर्स x/2। सिंप्लीफाई करना इसे, दिस इज फॉर यू। ठीक है जी, थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।